चक्रव्यूह से भी खतरनाक 5 ऐसे व्यू जो महाभारत में रचे गए, लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं बताया। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो, तो अभी आप सही रास्ते पर हो। इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिस जैसा कोई दूसरा युद्ध इतिहास में नहीं है। ये युद्ध जितना खतरनाक था, उतना ही चतुराई से भी लड़ा गया। इस युद्ध में अनेक महारथी और चतुर सेनापतियों ने कई ऐसे व्यू रचे जो शायद आज के समय नामुमकिन है। महाभारत का ये युद्ध कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया, लेकिन इसके बाद भी ये संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा ग्रंथ है। इस युद्ध में कई ऐसी नीतियां बनाई गईं जिनके द्वारा इस युद्ध को लड़ा गया। जब कभी भी महाभारत की बात होती है तो चक्रव्यूह का नाम जरूर आता है। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण के द्वारा रचा गया चक्रव्यूह एक ऐसा व्यू था जो इतिहास का बेजोड़ नमूना बन गया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण अर्जुन के लिए किया था, लेकिन इस चक्रव्यूह में अर्जुन की बजाय उनका पुत्र अभिमन्यु फंस गया। तो सोचिए, क्या व्यू इतने खतरनाक होते थे? और होते थे तो महाभारत में क्या केवल चक्रव्यूह ही रचा गया था? नहीं दोस्तों, महाभारत में कई सारे ऐसे व्यू रचे गए जो चक्रव्यूह से भी ज्यादा खतरनाक थे। तो चलिए जानते हैं 5 खतरनाक व्यू के बारे में जो महाभारत में रचे गए। व्यू का अर्थ होता है कि सभी सैनिकों को एक सही क्रम में खड़ा करना। व्यू एक तरह से युद्ध को लड़ने की एक खास रणनीति होती है, जिसमें मुख्य तौर से ये ध्यान रखा जाता है कि किस किस योद्धा को किस स्थान पर खड़ा करना है और सेना का नेतृत्व कौन करेगा। युद्ध में सेनापति अपने हिसाब से अलग अलग तरह के व्यू की रचना करते हैं। 5वें नंबर पर हम जिस व्यू की बात करने वाले हैं वह था क्रोच व्यू। क्रोच व्यू एक ऐसा व्यू था जो ऊपर से देखने पर एक पक्षी के रूप में दिखाई देता था। क्रोच व्यू में जिस पक्षी के आकार को बनाया जाता था, उस आकार को अंग्रेजी भाषा में डेमोसेली क्रेन कहते हैं और जिसे भारत में हंस कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दूसरे दिन युधिष्ठिर ने पांचाल पुत्र को इस व्यू के निर्माण की रचना का आदेश दिया था। अब आपको ये बताते हैं कि क्रोच व्यू में कौन कौन योद्धा किस किस स्थान पर खड़ा था। राजा द्रुपद इस व्यू के सिर के तरफ खड़े थे। कुंती भोज इस व्यू की आंखें बने हुए थे। वहीं आर्य साकेती की सेना इस व्यू के गर्दन के तरफ खड़ी थी। भीम और पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न इस व्यू के पंख बने हुए थे। वहीं द्रौपदी के पुत्र और आर्य साकेती के पुत्र इनके पंखों की रक्षा कर रहे थे और युधिष्ठिर इस हंस के पेट में सुरक्षित थे। ये व्यू अपनी सेना की सुरक्षा के लिए बनाया जाता था। ये व्यू इतना असरदार था कि ये सामने वाली सेना के पर कच्चे उड़ा देता था। इसीलिए जब युधिष्ठिर ने क्रोच व्यू का निर्माण किया था, तो इसके बाद अपने बचाव के लिए भीष्म पितामह ने भी क्रोच व्यू का ही निर्माण किया। अब इसके बाद चौथे नंबर पर जो व्यू है वह है इंद्र का वज्र व्यू। महाभारत के पहले दिन भीष्म पितामह के मंडलाकार व्यू को भेदने के लिए अर्जुन ने जिस व्यू का निर्माण किया था वह था इंद्र का वज्र व्यू। इस व्यू को वज्र व्यू इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस व्यू को ऊपर से देखने पर ये इंद्रदेव के वज्र के समान दिखाई देता है। इस व्यू की रचना में आगे के 3 हिस्से मुड़े हुए रहते हैं और बीच का हिस्सा बिल्कुल सीधा, और सेना की 2 टुकड़ी इस व्यू को चारों तरफ से ढक कर रखती हैं। इस वजह से ये व्यू इसीलिए विशेष था क्योंकि इस व्यू के अंदर सैनिक हमेशा सुरक्षित रहते थे। अब हम जिस तीसरे व्यू की बात करने वाले हैं वह बड़ा ही शक्तिशाली और खतरनाक व्यू है, जिसे अर्धचंद्र व्यू कहा जाता है। महाभारत के 5वें दिन भीष्म पितामह द्वारा बनाया गया मगर व्यू जब पांडवों की सेना में घुसता चला जा रहा था, तब उस मगर व्यू को काटने के लिए अर्जुन ने अर्धचंद्र व्यू का निर्माण किया था। ये व्यू ऊपर से देखने पर आधे चंद्रमा के समान दिखाई देता था। इस व्यू के दोनों तरफ शक्तिशाली योद्धा तैनात थे, जैसे एक तरफ भीम, द्रुपद, विराट, उप पांडव और वहीं दूसरी तरफ नील, धृष्टकेतु और धृष्टद्युम्न आदि। वहीं मध्य क्रम में युधिष्ठिर अपनी सेना के साथ तैनात थे और सबसे आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ नेतृत्व कर रहे थे और सबसे पीछे अभिमन्यु थे। इस महाशक्तिशाली अर्धचंद्र व्यू ने भीष्म पितामह के मगर व्यू को अपने अंदर समा लिया। अब आप पूछोगे कि आखिर ये मगर व्यू क्या होता है?
मगर व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो ऊपर से देखने पर मगर की तरह दिखाई देता है। इस मगर व्यू को आगे और पीछे के हिस्से से सबसे ज्यादा मजबूत बनाया जाता है और इन दो स्थान पर सबसे शक्तिशाली योद्धा तैनात रहते हैं। दरअसल मगर व्यू एक शक्तिशाली व्यू था, लेकिन अर्जुन के अर्धचंद्र व्यू ने इसे अपने अंदर समा लिया। अब दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर शक्तिशाली व्यू है वह स्वयं चक्रव्यूह है। महाभारत के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया था। चक्रव्यूह को इतना खतरनाक इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये सभी व्यू में सबसे बड़ा था। ये ऊपर से देखने पर भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के जैसा लगता था। चक्रव्यूह में 6 रेखाएं थीं और वे सभी रेखाएं घूमती रहती थीं। चक्रव्यूह को तोड़ना और दोबारा उससे बाहर निकलना इसीलिए इतना कठिन था क्योंकि जब भी कोई इस चक्रव्यूह को तोड़कर उसके अंदर रास्ता बनाता था तो वह रास्ता उस चक्रव्यूह में घूमकर किसी दूसरे रास्ते पर चला जाता था। इसीलिए वह योद्धा दोबारा से उस रास्ते को ढूंढने में असंभव था क्योंकि निरंतर घूमने के कारण उसका कोई एक दरवाजा नहीं था। वहीं चक्रव्यूह में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि चक्रव्यूह में हर एक रेखा के बाद एक महारथी योद्धा खड़ा रहता था। इसीलिए हर परत के बाद एक महारथी योद्धा से लड़ना और फिर दूसरी रेखा के बाद द्वारा से एक महारथी योद्धा से लड़ना। चक्रव्यूह में मध्य भाग में दुर्योधन और प्रथम द्वार पर जयद्रथ स्थित था। वैसे तो द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह अर्जुन के लिए बनाया था, लेकिन इस चक्रव्यूह में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु फंस गए, जिस कारण उन्हें कौरवों के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं पहले नंबर के व्यू की, जो इतना शक्तिशाली था कि उसे भेदना असंभव था। हम बात कर रहे हैं गरुड़ व्यू की। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं और ये पक्षी राज भी कहे गए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गरुड़ अपनी चोंच और तेज नेत्रों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल वैसे ही गरुड़ व्यू अपनी ऊपरी हिस्से के लिए प्रसिद्ध है। गरुड़ व्यू में बिल्कुल वही शक्ति होती है जो गरुड़ में होती है। महाभारत युद्ध में गरुड़ व्यू का निर्माण द्रोणाचार्य ने भीष्म पिता के निर्देश से किया था। गरुड़ व्यू के चोंच वाले हिस्से पर भीष्म पितामह स्वयं खड़े थे और गरुड़ के नेत्र के हिस्सों पर द्रोणाचार्य और कृतवर्मा खड़े थे और इनके ठीक पीछे अश्वत्थामा और कृपाचार्य थे। वहीं पक्षी व्यू के गर्दन के स्थान पर शल्य, बृहद्रथ और जयद्रथ थे। दुर्योधन अपने भाइयों के साथ गरुड़ के पेट में थे और अवंती देश के योद्धा बिंद, अनुविंद, शक और सुरसेन गरुड़ के सबसे पीछे खड़े थे और गरुड़ के पंखों के स्थान पर अन्य महारथी योद्धा खड़े थे। महाभारत का ये व्यू अभेद व्यू था। ये व्यू सेना को चीरते हुए राजा का अंत करता था। इस व्यू को पहली बार इंद्र के आदेश पर महर्षि बृहस्पति ने असुरों के लिए रचा था और इसके बाद भगवान श्री राम ने लंका युद्ध के 5वें दिन इस युद्ध की रचना करके रावण की सेना को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, ये थे वे 5 शक्तिशाली व्यू जिन्हें चतुर रणनीतिकार युद्ध में इस्तेमाल करके बड़ी सी बड़ी सेना को भी परास्त कर देते थे। तो बताइए, इनमें से आपको सबसे अच्छा व्यू कौन सा लगा? और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।